न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। गंगा जमुना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 युवतियों को किया गया रेस्क्यू, कई नाबालिग भी शामिल। शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई कर बड़ी संख्या में देह व्यवसाय के लिए लाई गई युवतियों को रेस्क्यू किया है। इस कार्रवाई के दौरान 8 से 9 ग्राहकों को पकड़ा गया है। प्रतिबंध के बावजूद गंगा जमुना परिसर में नाबालिग युवतियों से देह व्यवसाय करवाए जाने की गुप्त जानकारी लकड़गंज पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इस पूरी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा पहले ही नागपुर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में देह व्यवसाय करवाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है और इसके लिए पूरे परिसर में पुलिस का बंदोबस्त भी है। इसके बावजूद परिसर के कई कोठों में चोरी छिपे ढंग से देह व्यवसाय शुरू होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि परिसर के कई कोठों में नाबालिग युवतियों से जबरदस्ती देह व्यवसाय करवाया जा रहा है। गुप्त तहखाने में रखा था। मंगलवार को इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच, सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते और लकड़गंज पुलिस ने संयुक्त रूप से इस पूरे परिसर की जांच की। इस दौरान करीब 30 युवतियों को इस पूरे परिसर में रेस्क्यू किया गया है। इस छापामार कार्रवाई के दौरान कई युवतियों को गुप्त तहखाने में छिपा कर रखा गया था। इन युवतियों को भी पुलिस ने ताले तोड़कर रेस्क्यू किया है। इस कार्रवाई के दौरान 8 से 9 ग्राहक भी पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि इसमें कितनी युवतियां नाबालिग है, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे गंगा जमुना परिसर में कुछ देर के लिए खलबली मच गई थी। गंगा जमुना येथे काही अल्पवयीन मुली असल्याची माहिती आमच्याजवळ होती, त्यामुळे आम्ही गुन्हे शाखा आणि सामाजिक सुरक्षा विभाग तिघांनी कंबाईन मिळून संयुक्त एक कारवाई करण्यात आली आहे। सध्या कारवाई सुरू आहे। पंचनामा कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे। संपूर्ण माहिती मिळताच पुढील आपल्यास माहिती देण्यात येईल। प्राथमिक एकूण किती युवतियां आणि दलाल आणि ताब्यामध्ये घेतल्याची माहिती सर्व टीम वेगवेगळ्या तयार केल्या होत्या। सगळे पंटर्स आम्ही वेगवेगळे पाठवले होते। आता संयुक्तिकरित्या माहिती आल्यावर आपण आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा से 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 9 तस्कर गिरफ्तार। यूपी में पहली बार पकड़ी गई इतनी बड़ी खेप। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहली दफा 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। स्वाट टीम ने 300 करोड़ की ड्रग्स के साथ 9 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट कर लिया है। सभी आरोपी अफ्रीकी मूल के बताए जा रहे हैं। इसी के साथ पुलिस ने ड्रग्स का कारखाना भी पकड़ा है। सूरजपुर इलाके में ये ड्रग्स की फैक्ट्री ऑपरेट की जा रही थी। इस फैक्ट्री को विदेशी नागरिक ही चला रहे थे। ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली और मुंबई पुलिस यूपी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त कर चुकी है, मगर पहली बार यूपी पुलिस के हाथ ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप लगी है। पकड़ी गई 300 करोड़ की ड्रग्स में से करीब 200 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स MDMA बरामद की गई है, जो दवाओं के रूप में है। इसी के ही साथ करीब 100 करोड़ रुपए का कच्चा माल मिला है। बता दें कि राज्य के CM योगी आदित्यनाथ ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नशे के धंधे में लिप्त लोगों की संपत्ति कुर्क की जाए। उनका कहना है कि ड्रग माफिया समाज के शत्रु है। ऐसे में इस पूरे नेटवर्क का खात्मा होना अत्यंत आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लिफ्ट देने के बहाने युवती को ले गए जंगल और की घिनौनी हरकत। शहर में 16 साल की लड़की को इलाके के 2 लड़कों ने लिफ्ट के बहाने स्कूटी पर बैठाया। इसके बाद उसे किडनैप कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया। हालत बिगड़ने पर उसे वापस स्कूटी में बिठाया और मोहल्ले के पास छोड़कर भाग निकले। लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पीड़िता की मां के मुताबिक उनकी 16 साल की बेटी अहिरवा में एक घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। सोमवार देर शाम बेटी काम करने के बाद पैदल घर लौट रही थी। इस दौरान इलाके में रहने वाले अभय और अंकित ने उसे घर
छोड़ देने का झांसा देकर स्कूटी में बैठा लिया। इसके बाद जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर हो जाने के बाद परिजनों ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। बदमाश हालत में लड़की को 80 फीट रोड के पास छोड़कर भाग निकले। इसके बाद किशोरी ने परिजनों से मिलकर आपबीती बताई। पुलिस के मुताबिक लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के झांसे में आने के बाद वह स्कूटी पर बैठ गई। उसे कुछ सही नहीं लगा तो रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी। इसके बाद दोनों आरोपी युवकों ने रेप किया और चिल्लाने पर मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया। विरोध करने पर दोनों युवकों ने मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।